अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब का जो अगला लाएअमल है वो क्या हो सकता है। एक तो ये है कि हम सियासी तज़िया करते हैं, दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के एक पसंदीदा नजूमी है डॉक्टर उमर फारूक साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई और ख़ास तौर पर नए आर्मी चीफ के हवाले से भी कुछ बातें उन्होंने बताई। इससे पहले उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी कि उनके एक करीबी साथी, यानी 3 माह पहले, तकरीबन 2 से 3 माह पहले उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी मेरे साथ ही बैठ के वीडियो में, और वो फिर सच साबित हुई। फिर फैसल वाडा सामने आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उनको पार्टी से निकाला गया और अब उनके जो बयानात हैं वो पार्टी के ही खिलाफ होते हैं। तो ये इस तरह की उन्होंने बात की थी कि एक बंदा उनका बड़ा करीबी साथी है, फैसल वाडा बड़े करीबी साथी थे। खैर, ये बात सच साबित हुई और फिर मैंने अभी जो हालात हैं उसमें इमरान खान का क्या बनने जा रहा है, नए आर्मी चीफ जो हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या ये सूदमंद साबित होंगे नए आर्मी चीफ मुल्क के लिए भी, और सियासी हालात के लिए किस तरह से चलेंगे। तो उस पे उन्होंने जो पाकिस्तान का जायचा निकाला उसमें से आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने बड़ी चीज़ें की कि जैसे ये आएंगे कुछ माह के अंदर अंदर जो हमारे आसपास के ममालिक हैं वहाँ से हमारे ताल्लुकात बड़े खुशगवार हो जाएंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम, यानी कि बेहतरी आएगी। एक तो ये बात, प्लस ये कि जो ये सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि शायद इमरान खान के लिए ही सख्तगीर साबित होंगे। तो जायचे में तो ये निकला कि वो तमाम जो सियासी पार्टियां उनके साथ एक ही किस्म का रवैया रखेंगे, वो सख्त हो या नरम हो, एक ही किस्म का उनके साथ उनका बर्ताव होगा। अच्छा, इससे भी आगे ये कि जो जैन साहब हैं, इनके आने के बाद बहुत सी नए साल के अंदर तब्दीलियां आने जा रही हैं पाकिस्तान की सियासत में। एक तो ये कि उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें ही 2023 में इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। एक तो ये है कि अगर आप ये पूरे वक्त पे हों तो ये आखिर में जाके होंगे, यानी अभी वाली हुकूमत के पास 8-9 माह मौजूद हैं, लेकिन बकौल इनके कि इनको अप्रैल में पाकिस्तान के अंदर कोई वाज़ह तब्दीली नज़र आ रही है जिसके जो आसार इन्होंने बताए कि उसके मुताबिक ये इलेक्शन ही हो सकते हैं। प्लस ये इमरान खान के हवाले से बड़ी एक अहम बात बताई कि इमरान खान जो हैं वो 13 दिसंबर से लेके आगे जो दिन है वो बहुत अहम है उनके लिए, कुछ भी हो सकता है इस हवाले से। खैर, मैं एक और इसी तरह के एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि इमरान खान पर हमला हो सकता है, मैंने उनकी भी वीडियो देखी। उसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान पर मज़ीद हमले हो सकते हैं इन 3-4 माह के अंदर, और ये तो खैर हुकूमत की रिपोर्ट्स भी कहती हैं और चीज़ें भी कह रहे हैं। बहरहाल आने वाला वक्त जो है वही इसको तय करेगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ज़ाहिर बात है ये तो ये लोग ज़ायचे बनाते हैं और इसमें से कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। ये कहते हैं कि सितारे आपके इस तरह से हरकत में आएँ तो उसके नतीजे में ये होता है, और अभी फ़िलहाल यहाँ ये कहते हैं कि हम एक तज़िया कर रहे हैं। तो इनके तज़िये के मुताबिक तो इमरान खान के लिए अगर ये कोई अच्छा, ये जो तब्दीली है ये इमरान खान के लिए अगर कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो बाकी लोग अगर ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी है तो उनको भी ये नहीं समझना चाहिए जो फ़िलहाल ज़ायचा ये बता रहा है। तो आने वाला वक्त जो है वो आपके सामने फिर रखेंगे इंशाल्लाह, नए वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।